माँ को मसीह ने सदमों से दो चार किया। हम सब की खातिर माँ को मसीह ने सदमों से दो चार किया। सोचो जरा कि उसमें हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सलीब उठाए गिरता संभलता पाक मसीहा जाता है। हम सब के पापों का बोझ उठाए कोहे कलवरी को जाता है। कोहे कलवरी को जाता है। मौत से हमको बचाने की खातिर बाप ने बेटा तैयार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। कोड़ों से जख्मी है सारा बदन, तमाचे भी मारे जालिमों ने। मुंह पर भी थूका ताने भी दिए, फतवा लगाया आलिमों ने। फतवा लगाया आलिमों ने। बादशाह है ये लिखा और कांटों का ताज तैयार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। पर पानी मांगा तो पीने को सिरका है मिला। भाले से पसली को छेद दिया, खून और पानी बह निकला। खून और पानी बह निकला। डाकू ने जब इकरार किया था जन्नत का हकदार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया।
जब है कल का पर्दा फटा, मसीह ने कहा तमाम हुआ। बेटे ने बाप की मर्जी को पूरा किया, इब्लीस नाकाम हुआ। हाँ, इब्लीस नाकाम हुआ। कब्रें खुली और वो जी उठे हैं जिन्होंने खुदा से प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। सोचो जरा कि उसने हमसे क्यों इतना है प्यार किया। चौथी वाणी। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज जब हम तेरी क्रूस पर कही गई 7 वाणियों को सुन रहे हैं तो प्रभु हम सिर्फ इसको सुनने वाले नहीं बल्कि पवित्र आत्मा हमें वो समझ दीजिए, हमें वो आत्मा दीजिए कि इसको हम अपने दिलों से ग्रहण करें और ताज़िंदगी इसको मानने वाले, इसको चलने वाले हों और लोगों को बताने वाले हों। और यीशु मसीह के नाम से अभी जो मेरे प्रिय आपने और हमने 3 कलमे सुने और वो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों के लिए बोले, लेकिन अब चौथे से लेकर के 7वें कलमे तक जब हम वहां जाते हैं तो वो अपने लिए बोलते हैं। अभी तक दूसरों के लिए बोले और अब वो अपने लिए बोलते हैं। चौथा कलमा ऐसा दर्शाता है कि अंधकार की उस घड़ी में पुत्र को पिता ने छोड़ दिया है, अलगाव हो गया है, लेकिन ये सच नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 30वें पद में कहा है कि मैं और पिता एक हैं। तो प्रभु यीशु ने पिता की आज्ञा के पालन में अपने को क्रूस की मृत्यु के लिए समर्पित कर दिया और प्रभु यीशु मसीह स्क्रिप्चर का, वचन का ज्ञाता था, वो जानता था और इसीलिए भजन संहिता उसके 22 अध्याय के पहले पद में जो लिखा है उसी से वो चौथे कलमे की शुरुआत करता है। चौथा कलमा जो है मेरे प्रियो, वो पूरी तरीके से बाइबल की कहीं भी बात, वो प्रभु यीशु मसीह के दिल के गहराइयों से निकली हुई दर्द भरी पुकार है जो वर्णन से बाहर है। मेरे प्रियो, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल लाया जाता है और बहुत ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर्स ने उसको घेर रखा है, सफेद गाउन पहने, चेहरे पे मास्क लगा सबको, और लड़का देख के घबरा रहा है कि ये पता नहीं कौन लोग हैं। और तभी उसको बगल में खड़े हुए अपने पिता की नजर पड़ती है और पिता को देख करके उसको शांति मिलती है। लेकिन डॉक्टर्स उसको बच्चे को लेकर के जब ऑपरेशन थिएटर की ओर चल देते हैं तो पिता उस बच्चे की दर्द को, तड़प को देख करके वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहां से हट जाता है। और जैसे ही वो हटता है तो बच्चा चिल्ला पड़ता है, पापा मुझे छोड़कर मत जाइए, लेकिन पिता चला जाता है। बेटे का दर्द और बढ़ जाता है, वो एकदम अकेला है। उसी बच्चे की तरह मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह की भी पुकार है, ये मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन वो जानता है कि उसका पिता जो है वो अपने बाहों को फैलाए हुए उसका इंतजार कर रहा है, उसको शांति देने के लिए तैयार है। किसी भी हालत में वो अपने बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं। C.S. लुइस जो एक थियोलॉजियन थे, इवेंजलिस्ट थे, पास्टर थे, और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है। एक किताब लिखी उन्होंने गॉड्स लास्ट नाइट, और उस पर एक वो सवाल करते हैं, वो लिखते हैं कि क्या ईश्वर सिर्फ उन्हें जो उसकी सेवा करते हैं छोड़ देता है,
मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के स्वरूप थे और वो मनुष्य बनकर पृथ्वी में आए, और जिस समय उनको सबसे अधिक सांत्वना की जरूरत थी उसी समय उनको सबसे कम सांत्वना यानी तसल्ली मिलती है। और ये एक मिस्ट्री है, ये रहस्य है जो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय के 8 पद और इब्रानियों 13 के 5 पद में कि मैं न तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। तो उसको अपने चेलों के बारे में तो मालूम था, ये इनमें से एक भी मेरे साथ रहने वाला नहीं है, जैसा कि लास्ट सफर जब होता था हो रहा था, और उस समय उसमें यूहन्ना 16 के 32 पद में उसने लिखा कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो अभी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। उसको इतना विश्वास था कि मेरा पिता मेरे साथ है, लेकिन बाकी लोग सब छोड़ करके चले जाएंगे। और वहां ऐसी दर्दनाक स्थिति आन पड़ती है जब वो एक मनुष्य, साधारण मनुष्य की तरह से वो बोल पड़ता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कई बार हम भी कह पड़ते हैं, हे परमेश्वर तूने हमें क्यों छोड़ दिया। मैंने अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि जब बेटा बाप से अलग होता है तो कैसा फील होता है। कानपुर में था, राइड चल जाता था, मॉर्निंग सर्विस रतन उस समय 9-10 साल का रहा होगा, स्कूटर पर बैठ करके मेरे साथ जाता था। रतन को आप लोगों ने देखा है। और जब वापस में आते वक्त ऐसा हुआ कि स्कूटर एक जगह बंद हो गया, और जब बंद हो गया तो स्कूटर जो लोग चलाते हैं, जिन्होंने चलाया उनको मालूम है कि कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो उसका क्लच दबा करके थोड़ी दूर तक उसको दबा के ढकेल के ले जाते हैं और फिर एकदम से क्लच छोड़ करके गियर में लेते हैं तो धड़ से स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। और रतन पीछे से छोटा बच्चा था, धक्का लगा रहा था और मैं दौड़ा रहा था स्कूटर को। एकदम से स्कूटर स्टार्ट हुआ तो मैं कूद के उस पर बैठ गया और स्कूटर काफी आगे निकल गया। मेरे बच्चे मुझको अब्बू कहते हैं और वो एकदम से बहुत जोर से चिल्ला पड़ा, अब्बू हम छूट गए, आपने हमें छोड़ दिया। और मुझे याद है जब मैंने पलट करके देखा तो उसका चेहरा गोरा चेहरा था, लेकिन कितना भयंकर हो गया था डर के मारे कि मेरा पिता मुझे छोड़ करके जा रहा है, मुझे कहाँ छोड़ दिया, यहाँ से बात की सुनसान जगह। और मैंने जब वापस स्कूटर ले करके आया तो मैंने कहा कि बेटा तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारा पिता तुमको छोड़ करके चला जाएगा। मैं उसको ले करके आया तो यीशु मसीह क्रूस पर से विजयी होकर के बाहर आए और वो हमको भी विजयी होकर के इस तरीके की परिस्थितियों से बाहर निकाल लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा ये दर्शाती है कि परमेश्वर ने जो वो हमारे पापों के लिए अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ाया तो कितना आक्रोशित है। उसने हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु सही, जो सजा हम पापियों को मिलनी चाहिए थे कि वो प्रभु यीशु मसीह उठा रहा था, क्योंकि उसने हमारी जगह ली। एक वाक्य है, कहानी समझिए। गुड फ्राइडे का दिन था और एक व्यक्ति चर्च आया और जैसे ही उसने चर्च के बाहर गाड़ी अपनी गाड़ी पार्क की और जब चर्च के अंदर जैसे निकला गाड़ी से बाहर तो दूसरा व्यक्ति कार लेकर के वहां आ गया और एकदम से उससे बोल पड़ा वो कि ये मेरी जगह है, आपने मेरी जगह ली। वो व्यक्ति अपने कार से कुछ नहीं बोला, निकल करके चर्च प्रेमिसेस के अंदर आया। बाहर संडे स्कूल लगा हुआ था, वो आ करके वहाँ एक खाली बेंच उसको दिखाई दी तो वो जा करके उस बेंच पे बैठ गया। बैठा ही था कि एक लड़की आई, वो संडे स्कूल की थी, और एकदम से आकर के बोली ये जगह मेरी थी, आपने मेरी जगह ली। वो व्यक्ति जो था वहां से उठा, उसके बाद चर्च के अंदर आ गया और चर्च में आकर के आगे की जगह सी वो खाली दिखाई दी, वहां बैठ गई। तो एक सज्जन जो वहाँ हमेशा बैठा करते थे वहाँ पे आए और उससे बोल पड़े ये जगह मेरी थी और ये आपने मेरी जगह ली है। और फिर उसके बाद जब आराधना चल रही थी, लोग बड़े जोशो खरोश में गाना भी गा रहे थे, दुआ भी कर रहे थे, सब कुछ। और उसके बाद जब उस समय प्रेयर हो रही थी कि प्रभु हमारा विश्वास है कि जहाँ 2 या 3 हम विश्वासी इकट्ठे होते हैं वहाँ आप होते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। और ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति वहाँ खा हुआ
और उसका हाथ, उसके पैर, उसके चेहरे सब बदरंग होने लगे, बदलने लगे, सब पे घाव के निशान पैदा होने लगे। तो जो बगल में बैठा था उससे व्यक्ति, वो उससे बोला, ऐसा किस लिए हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने तुम्हारी मेरे आज तो यीशु मसीह ने हमारी जगह ली क्रूस पर, वो दर्दनाक मौत सही, जहाँ पे कह पड़ता है कि पिता ने उसको छोड़ दिया, हे पिता तुमने उसको क्यों छोड़ दिया। हमें 3 बातें याद रखनी है, तो हमेशा हमको याद रहनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीबी मौत सही है। दूसरी बात, पिता ने हमारी गुनाहों की सजा तो यीशु मसीह को दी, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और हमको बचाना चाहता है, हम पापियों को वो बचाना चाहता है। और तीसरी बात, खुदा यीशु मसीह ने अपने लहू का मोल दे करके हमको खरीदा है, तो हमको पूरे भरोसे के साथ उसके वचन पे चलना है, अपने आप को प्यार करना है, हमेशा बना करके रखना है, और वो वचन जो उसने हम सबों को दिया है वो दूसरों को भी सुनाना है, बताना है। परमेश्वर आप सबों को बताए प्यार। आमीन। इस समय चर्च क्वायर